डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत महान देश है। भारत इसलिए महान देश है क्योंकि भारत की धरती पर महान संतों ने, ऋषि मुनियों ने और स्वयं परमात्मा ने जन्म लिया, तपस्या की और मानव का कल्याण किया, उद्धार किया। ये वही धरती है जहाँ पर भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया। ये वही धरती है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया। ये वही धरती है जहाँ पर भगवान शिव की त्रिशूल पर बनारस विद्यमान है। भारत वही धरती है जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने जन्म लिया, तपस्या की और वेदांता का एक नया रूप दिया भारत को। इसी श्रृंखला में आज हम कुमाऊं के इन पहाड़ियों पर उपस्थित है। कुमाऊं के ये हिमालय के पहाड़ियाँ साधारण पहाड़ नहीं है। इसलिए साधारण पहाड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर हजारों सालों से अनेक मिस्टिक्स और तपस्वी संत, उनका यहाँ पर भ्रमण हुआ। उन्होंने इन जंगलों में तपस्या की और मानव कल्याण किया। इनमें से एक महान संत रहे जिनका नाम पड़ा श्री श्री 108 नानतेन बाबा जी। नानतेन बाबा जी के ऐसे कर्म थे, ऐसे उनके गुण थे जो पूरे विश्व के हर व्यक्ति के जुबान पर आज भी है। उन्होंने अनेकों लीलाएं रची इन्हीं हिमालय के पर्वतों पर, इन्हीं हिमालय के जंगलों में। आज हमारे चैनल का सौभाग्य है कि हम इनके आश्रम में आज पहुँचे और यहाँ पर हमने नानतेन बाबा जी के आश्रम का दर्शन किया, बाबा जी की समाधि का दर्शन किया और यहाँ मंदिर में अनेकों जो परम पूज्य यहाँ पर संत उपस्थित है उनके दर्शन किए। नानतेन बाबा जी के इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए उनके उत्तराधिकारी आज हमारे साथ में उपस्थित है। हमारे साथ में आज डंडी स्वामी शंकरानंद गिरी जी महाराज है। सबसे पहले हम महाराज श्री का स्वागत करते हैं। महाराज श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत। महाराज श्री, हम बहुत समय से इस खोज में थे कि हमें हिमालय के इन पहाड़ियों पर जो बहुत सारे सिद्ध पुरुष रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो, और इसमें हमने पहले नीम करोली बाबा जी के आश्रम में गए, यही कार्यक्रम किया। और भी हम यहाँ पर जंगलों में देख रहे हैं कि कौन से महापुरुष ऐसे रहे हैं जिनका पूरे विश्व में नाम है। और नानतेन बाबा जी का तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। हमारी चैनल तो उनके नाम में कुछ जोड़ नहीं सकती है। सिर्फ आपसे और हम चर्चा करने से और हमें अच्छा लगेगा कि उन बाबा जी के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा, हमारे दर्शकों को बाबा जी के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो हम महाराज श्री के बारे में जानना चाहते हैं। महाराज श्री का जीवन कैसे रहा और कैसे वो तपस्या करते थे इन जंगलों में, कैसे वो सिद्ध पुरुष कहलाए। और आप तो उनके साथ में 40-50 सालों के साथ आपने उनके साथ बिताए और आपको सबसे ज़्यादा उनके बारे में ज्ञान होगा। तो महाराज जी, हमारे दर्शकों को नानतेन बाबा जी के बारे में कुछ और जानकारी दे दीजिए। नानतेन जो शब्द है ये कुमाऊनी भाषा का शब्द है। कुमाऊनी में जो 7-8 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चे होते हैं इनको नानतेन कहते हैं। यहाँ का बोलचाल भाषा उन बच्चों के प्रति नानतेन शब्द से प्रयोग किया जाता है। देश में बालक कहते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में, इधर कुमाऊं में उन बच्चों का नाम नानतेन कहा जाता है। ये बोलचाल की भाषा है। जी। तो इस बोलचाल की भाषा से ही उनका नाम नानतेन बाबा पड़ा। लेकिन शुरू में जब महाराज जी हमारे कुमाऊं में आए तो महाराज जी बता रहे थे कि हम बद्रीनाथ से यहाँ पर आए कुमाऊं में। तो बद्रीनारायण भी वो अयोध्या से पहुँचे। अयोध्या में वो अपनी जन्मभूमि से पहुँचे। बता रहे थे हम 6 साल के थे
तो हनुमानगढ़ी अयोध्या में पहुँचे और उनके मन में ये भावना आई कि हम बाबा जी बनेंगे। हनुमानगढ़ी में उस समय के जो महंत रहे होंगे, उन्होंने उस बालक को अच्छा, कोमल, सरल स्वभाव का समझकर अपने पास रख लिया और रखने के बाद उनसे एक 6 वर्ष के बालक से कह रहे हैं कि तू इस पूरे आश्रम को संभाल ले जी। और आश्रम में कई कमरे थे, कई सामान था, उस सामान का पूरा चाबी ताली सब महाराज जी के सुपुर्द कर दी। ये 6 वर्ष का बालक क्या जानता क्या नहीं जानता। उस चाबी को पकड़कर कुछ दिनों तक वो उस चाबी को पकड़े रखे। जब काफ़ी दिन 15-20 दिन हो गए उस चाबी को रखते रखते, तो उन्होंने अपने मन में सोचा, अरे मैं घर से चाबी रखने को थोड़े आया हूँ, मैं तो भगवान का भजन करने आया हूँ। यहाँ तो चाबी का गुच्छा मिल गया हमको, कहाँ भजन रहा कहाँ क्या रहा। पास में एक तालाब था जी। वो तालाब में सुबह नहाने जाते थे, वो चाबी का गुच्छा भी ले गए और वो चाबी को गुच्छा पकड़ के तालाब में डाल दिया और वहाँ से भाग के निकल गए जी। निकलते 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 एक 6 वर्ष का 7 वर्ष का बालक जाते जाते बद्रीनाथ पहुँचा। कुछ समय बद्रीनाथ में बिताने के बाद वो इधर कुमाऊँ की पहाड़ियों की तरफ आए। कुमाऊँ की पहाड़ी में आकर के रास्ते में देखते हैं 4-4, 5-5 किलोमीटर में एक मकान बना है। रात को वहाँ छोटा छोटा दिया टिमटिमाता था, बसातत बिल्कुल नहीं थी। वहाँ से निकलते निकलते ये कुमाऊँ के ही एक हिस्से में महाराज जी पहुँचे। वहाँ रामगंगा नदी बहती है। वो रामगंगा नदी के किनारे एक गुफा थी। उस गुफा में जाकर के महाराज रहने लग गए। वो गुफा किसी ने बताई नहीं थी, वो अपने आप जाते जाते वहीं पहुंच गए और उस गुफा में रहते रहते कुछ समय के, और वो गुफा थी जंगल के बीच में और नदी के किनारे। तो कुछ दिनों के बाद वहाँ से 1-2 किलोमीटर दूरी में गांव था और उस गांव की महिलाएं घास लेने आती थी उस जंगल में जी। तो वहाँ उस बालक को देखा, तो बालक को देखते ही एक दूसरे से आपस में कह रहे हैं, ये नानतीन जोगी आया, नानतीन जोगी आया है। अच्छा, खुद ही उन्होंने बताया आपस में कहा जी, 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 कि ये नानतीन जोगी देखो, तो वो नानतीन जोगी आया, नानतीन जोगी आया है। इतना बड़ा छोटा बालक। कितनी उम्र रही होगी महाराज श्री? 7 साल। उस वक्त भी 7 साल थी। उसी दिन से उनका नाम नानतीन बाबा पड़ गया। तो फिर वहाँ से वो अपने भ्रमण करते 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 उधर गए, उधर रहे और आपस में फिर बाद में किसी ने उनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो कहा नानतीन बाबा। वो भी खूब अपने को खुद ही नानतीन बाबा बोलने लगे। नानतीन बाबा बोलते ही जी। वही नाम फिर प्रचलित हो गया। कुमाऊँ के अलावा गढ़वाल के भी कुछ हिस्सों में महाराज जी के नाम को भरपूर जानते हैं। जो पुराने बुजुर्ग थे वो तो पूरा जानते थे, क्योंकि उनकी जो लीलाएं थी, उनकी जो कार्यकलाप थे, उनका जो स्वभाव था, सब बच्चों का जैसा बन गया। जैसा नाम तथा गुण, उसी नाम से वो उनका स्वभाव भी बच्चों का जैसा, पीछे बड़ी उम्र में भी उनका स्वभाव वही रहता था। तो नानतीन बाबा करके वो सारे लोग जानते हैं। अगर किसी ने सुना न देखा नहीं है, दर्शन नहीं किया है, तो भी महाराज जी के नाम से सारे लोग परिचित हैं कि नानतीन बाबा एक प्रभावशाली और सिद्ध पुरुष रहे हैं। जी। तो ऐसे उनकी दिनचर्याएं चलती रही। मंदिरों को बनाने के लिए उनका विशेष ध्यान आग्रह नहीं था। वो कहते थे ये नए मंदिर बनाने के बजाय पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करके उनकी जागृति करो। जी। पुराने मंदिर सब टूटे फूटे पड़े हैं, देख रेख नहीं हो रही है। ऐसे भी आगे को नए मंदिर बनाएंगे तो उनकी भी यही हालत किसी वर्ष में हो जाएगी। लेकिन वो नए मंदिर बनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। महाराज श्री, आप कैसे संपर्क में आए महाराज श्री के साथ में? मैं यही मानता हूँ कि उनकी हम पर कृपा हुई। उस कृपा के बदौलत उन्होंने हमको
अपने शरण में लिया। ये एक जन्म नहीं, कई जन्म का संबंध होता होगा कि जिस कारण हम अगला आदमी, एक साधारण आदमी भी एक दूसरे से कहता है अरे तुम्हें तो हमने पहले देखा था, उसका मतलब इस जन्म में नहीं देखा होगा तो अगले जन्म में देखा होगा, उससे जन्मों से संबंध होता ही है। जी जी। वो संबंध हो करके वो बात बनती है। तो हमारे बचपन में हमारी जन्मभूमि के कुछ दूर पर ही महाराज जी का एक स्थान था, कुकड़ा माई, कुमाऊं में ही। कुमाऊं में ही। आज तो पहले तो वो अल्मोड़ा जिला हुआ करता था, आज जी। बागेश्वर जिला में, बागेश्वर से 8 किलोमीटर दूरी चढ़ाई ऊपर पहाड़ी पर वो मंदिर है। जी महाराज। आज भी है। महाराज जी ने वहाँ अपनी तपस्या दिनचर्या वहीं से शुरू करी। तो उसके पास हमारे जो जन्मभूमि के दादाजी होते थे, तो दादाजी उनके पास जाते थे। तो हम जब कुछ बड़े हुए तो हम महाराज जी के किस्से कहानी सुनते थे उनसे कि नानतीन बाबा ऐसे हैं, नानतीन बाबा ऐसे हैं, ऐसे करते हैं। थोड़ी देर में उनको नाराज़ हो गए तो सारा सामान फेंक देते हैं, थोड़ी देर में पता कहाँ से वो अपना सामान फिर आ जाता है। ऐसे उनकी कुछ चमत्कारी भावना बातों को हमको सुनाते थे घर में। तो हमको ये लालच बना कि क्या कभी हम भी उनके दर्शन करेंगे, क्या वो कभी अपने साथ रखेंगे हमको। ऐसे लालसा मन में बनती थी। तो दैवयोग से, प्रभु की कृपा से उनके और हमारे अंदर से बेतार के तार कोई जुड़े होंगे तो उन्हें अपने शरण में रख लिया। हम गांव से दूर एक दफ़े किसी देवी के मंदिर में जा रहे थे, गांव के से बूढ़े बुजुर्ग हमारे साथ थे। किसी ने हमको रास्ते में कह दिया यहाँ बगीचे में नानतीन बाबा आए हैं। तो हमारे रोंगटे खड़े हुए, हमारा मन में भावना आई कि हम दर्शन करने जाएंगे ज़रूर जी। तो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से कहा चलो वहाँ नानतीन बाबा आ रहे हैं, चलो दर्शन करो। उन्होंने हमको गुस्से में छड़ पा के कहा हट हट, बड़ा बाबा वाला आया है, चल घर को चल। बाबा बाबा क्या रखा है बाबा में, चलो घर को चल। तो हमने कुछ उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मन में हुआ। एक ने उसने बताया था हमको कि यहाँ से बाबा जी के यहाँ रास्ता जाता है। जी जी। तो जहाँ रास्ता जाता था वहाँ तक तो हम चुप रहे। उसके बाद जब रास्ता आया हम बिगर कहे उनसे वो कूद के हम चले गए। हम सबसे छोटे हम ही थे उनमें। तो उनको ये डर हुआ कि इसके घर में जाएंगे तो इसके घर के माँ बाप हमको कहेंगे हमारे बेटे को कहाँ छोड़ आया, और ये यहाँ से ले गए वहाँ छोड़ आए। हमको रहना तो था नहीं रात को वहाँ, लेकिन दर्शन करने उन्होंने हमको मना कर दिया। जब हमको मना किया तो हम कूद पड़े जी। तो डर के मारे वो सब हमारे पीछे आए। तो हमारे पीछे आके फिर वहाँ के महाराज जी के दर्शन किए। सब लोग बैठ करके बैठे रहे थोड़ी देर में महाराज जी हमको देखें, हम महाराज जी को देखें। फिर इतने में एक बूढ़े ने कहा चलो चलो अब तीर्थ में आके घर थोड़ी बांधते हैं, तीर्थ में दर्शन करे, चलो। हो गया। क्या था, हम बच्चे थे, छोटा सा बच्चा था। हाँ कहने में चल पड़े उन्हीं के साथ। आपकी कितनी उम्र थी उस वक्त महाराज जी? 10-11 साल रही होगी। सबसे बड़ा उनका ये था कि जो उनको मिलते थे उनको वो भगवान का भजन कराते थे। वो हंसी में कहें, मजाक में कहें, किसी तरह भी कहें, उनको संयम और भजन। मजाक में कहीं भी कहेंगे तो उनसे कहेंगे हंसी में कि तुझे एक एक माला जपना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और कम खाना चाहिए। कम खाने के पक्ष में उनका हर हमेशा ये रहता था। और उन जहाँ भी वो रहे, जब भी रहे, एक टाइम भोजन बनता था। यहाँ आज भी आश्रम में महाराज जी के सानिध्य से ही और अभी तक दिन में एक समय भोजन बनता है। उसमें चाहे 10, 20, 50, 100 जितने आदमी आएंगे उसी समय पाएंगे। शाम का भोजन यहाँ नहीं बनता है। महाराज जी चाय नहीं पीते थे, तो उनके जो अनुयायी उनको मानने वाले हैं अधिकतर वो लोग भी चाय नहीं पीते हैं। यहाँ आश्रम में चाय नहीं बनती है। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गांजा, अफीम, ये कुछ उसका कोई भी प्रचलन नहीं है। न पीते हैं, न पिलाते हैं, न पीने को कहते हैं।
यहाँ का एक अपना नियम है अलग से नियम बना है जी। महाराज जी, जब आप उनसे मिले फिर उसके बाद वापस घर चले गए, फिर उसके वापस आए उसके बाद फिर हम अपने पढ़ते थे स्कूल में, मिडिल प्राइमरी नो उसमें हाई स्कूल में। फिर महाराज जी का हम अपने मन से, उनकी कृपा रही, वो हमको अपने मन से अपनी तरफ खींचते रहे और ये आभास हो जाता था कि महाराज जी अभी इस इलाके में, हमारे इलाके में, हमारे नज़दीक में यहाँ आए हुए हैं। हम इन के इन प्रकार उनके पास चले जाते थे। कम से कम जब महाराज के शुरू दिन दर्शन हुए उसके करीब करीब 40 साल बाद या 35 साल बाद महाराज जी ने हमसे कहा कि हम तुमको तब से जानते हैं, करीब 35 साल हो गए होंगे तब, कि तुम वहाँ बगीचे में आए थे, छोटे छोटे थे। हम सोच रहे थे कि ये लड़का हमारे साथ आ जाता तो बड़ा अच्छा था। तो मैंने कहा, आपने कहा क्यों नहीं? कहा तुम गांव वालों के चक्कर में थे, गांव वाले तुमको आने नहीं दे रहे थे। हमने कहा हम यहाँ रोकेंगे और हम पर भी नाराज़ होंगे, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। तो उनकी वो चीज़ 35 साल पुरानी बात उनको याद थी। जी जी। इस महाराज जी के साथ अधिकतर ये होता था कि कैसा ही दुनिया के अस्पतालों से रिटायर आदमी, लाइलाज आदमी, उनका इलाज महाराज आसानी से, सरलता से करते थे, सूक्ष्मतम से सरल, मतलब जो उसमें कि ज़्यादा न खर्चा हो न उसको परेशानी हो, वो सरल तरीके से उसका इलाज करके वो ठीक कर देते। ये उनकी कृपा थी। और कहते थे, हमने कहा एक दिन, महाराज जो यहाँ आपके पास आ जाता है ठीक हो जाता है, क्या कारण है? उनका कारण कुछ नहीं है, उस बीमारी को पता लग जाता है अब मैं बच नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे छोड़ देना ठीक है, तब हो जाता। उन्होंने उस सरलता से, दूसरे भाव से उसको हमको समझा दिया। जी जी जी। कि इसका उत्तर को इसको मिल जाए और इसकी गोपनीयता जो है वो भी बनी रहे। जी। तो जंगलों में रहते थे जी। बहुत ही अच्छी चर्चा रही पहले सत्र में हमारी महाराज श्री के साथ में, और आप सब को अच्छा लगा होगा। आपने नानतीन बाबा जी के बारे में जाना कि किस तरीके से नानतीन बाबा जी कुमाऊं के इन पहाड़ों पे आए और कैसे उन्होंने बचपन में ही उनका नाम नानतीन बाबा पड़ा, क्योंकि कुमाऊं में जो बच्चे रहते हैं, 6-7 साल के बच्चे हैं, उनको नानतीन के नाम से ही यहाँ पुकारते हैं। और जब महाराज श्री कुमाऊं में आए तो यहाँ पर नानतीन जोगी यहाँ पर सबसे पहले उनको नाम दिया गया और वही चलता गया, और आखिरी तक जब तक महाराज श्री ब्रह्मलीन हुए तब तक उनका नाम नानतीन बाबा ही रहा। इस कार्यक्रम को यहाँ पर हमें छोटे से ब्रेक के लिए रोकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हम आपके साथ में फिर डिस्कशन करेंगे।